अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों को मटन तवा कलेजी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनेगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कलेजी बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, या कलेजी बनने के बाद उसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। आप भी परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो कर कर जब आप नेक्स्ट टाइम कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट बकरे की कलेजी ली है जिसकी बोटियों को मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बोटियाँ ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं। 3 अदद हम इसमें टमाटर का यूज़ करेंगे। टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। 3 अदद मैंने कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। कटी हुई लाल मिर्चें हम लेंगे 1 टीस्पून। कटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने 1 टीस्पून ली है। इसमें हम कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। हल्दी मैंने हाफ टीस्पून ली है। टमाटर को बॉईल करने के लिए यहाँ हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। कलेजी को फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। टमाटर को हम नाइफ़ की मदद से मिर्च से कट कर लेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसे हम पैन में कट कर कर इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह हम तीनों टमाटर को मिर्च से कट कर कर पैन के अंदर रख देंगे। जहाँ से हमने टमाटर को कट किया है वो वाला हिस्सा पैन की सरफेस पर हो, टमाटर की स्किन वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाली साइड पर हो। अब हम पैन के अंदर पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारे टमाटर जो है वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। ढक्कन की मदद से हम पैन को कवर कर देंगे और टमाटर को बॉईल होने के लिए रख देंगे। टाइम को सेव करने के लिए हम दूसरी साइड पर कलेजी को फ्राई कर लेंगे। मैंने एक तवा लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। मैंने यहाँ फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम चम्मच की मदद से इसे चलाएंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तवे पर ये कलेजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इवन ये तवा कलेजी मेरी फेवरेट है। इस वक्त लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे होंगे तो हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट को जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो इसके अंदर से छींटें उठना शुरू हो जाती हैं ऑयल की, और जब ऑयल की छींट हाथ पर गिर जाएगी तो हाथ जलने का खतरा होगा। इसीलिए बेहतर है कि हम फ्लेम को थोड़ा लो कर दें। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन हमने 2 मिनट तक फ्राई किया है और इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। यहाँ कुर्ते की भी 2-3 बोटियाँ थी, वो भी मैंने कलेजी के अंदर ही डाल दी थी, साथ मिक्स कर दी थी। कलेजी डालने के बाद हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ्राई होने से ये रेड कलर से चेंज होकर वाइट कलर में कन्वर्ट हो रही है। ये तवा कलेजी मैंने इस्लामाबाद में खाई थी और जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे वहाँ का सेटअप कुछ इस तरह था कि आप लाइव अपने मील को रेडी होते हुए देख सकते हैं। एक साइड पर खाना रेडी हो रहा था और दूसरी साइड पर लॉन में उन्होंने चेयर सेट की हुई थी, लाइट्स और म्यूजिक था। और ज़्यादा चिल माहौल को बनाने के लिए उन्होंने कूलर लगाए हुए थे। वहाँ बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट था और बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। यानी इस टाइप का इन्वायरमेंट था जैसे कि मुश्तरका होटल, मेहराब होटल और बिल्ले के टेरे पर होता है जो कि नागशा से थोड़ा सा आगे है। और जब वो ये कलेजी रेडी कर रहे थे मेरा सारा फोकस उन्हीं पर था। मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही थी ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने सारे घर वाले स्पाइसेस यूज़ किए थे और उनसे उन्होंने इतनी कमाल तवा कलेजी रेडी की थी। जब से ही ये तवा कलेजी मेरी फेवरेट है। उस वक्त हम अपनी समर वेकेशन के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और मरी का हमारा ट्रिप था। वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया था। लाहौर में ये तवा कलेजी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। जब हम मरी गए थे और माल रोड वाली साइड पर जितने होटल्स थे उन होटल्स में मगज़, तवा कलेजी, फ़िश और मटन चॉप्स ही थी, तो मैंने तो अपने खाने के लिए कलेजी ही ऑर्डर की थी। बट मरी वाली जो तवा कलेजी था उसके टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने लाहौर वाली खाई थी। लाहौर में जो मैंने तवा कलेजी खाई थी उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था। जब हम अपने ट्रिप से वापस आ गए थे तो कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मैंने वही तवा कलेजी घर पर आकर ट्राई की, क्योंकि मैं उन्हें फोकस होकर देख रही थी कि वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और किस मेथड से बना रहे हैं। सेम उसी मेथड से मैंने बनाई। मेरी बड़ी कमाल तवा कलेजी बनकर रेडी हुई थी और घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। ऐसे तो फ्राई करने के दौरान ही कलेजी गल जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी इसमें। जब मैंने चेक किया मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर कवर कर कर इसे रख दिया। दूसरी साइड पर जो हमने टमाटर बॉईल होने के लिए रखे थे उसके ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। टमाटर बड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इसकी स्किन जो है आराम से रिमूव हो रही है। हमने टमाटर को बॉईल ही इसलिए किया था कि हम इजीली इसकी स्किन को रिमूव कर सकें और थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं।
ताकि जब हम इसे कलेजी में डालें तो ये गलने में टाइम ना लें। वैसे तो हम टमाटर को ग्राइंड कर भी इसके अंदर डाल सकते थे, लेकिन जो बॉयल हुए टमाटर से हम कलेजी रेडी करेंगे उसका टेस्ट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंपल मेथड से टमाटर की प्यूरी बनाकर डालकर उसे बनाएं। टमाटर अच्छे से बॉयल हो गए हैं और स्किन बिल्कुल आराम से रिमूव हो रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे टमाटर की स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है। बस ये लास्ट टमाटर रह गया है, इसकी स्किन को भी हम रिमूव कर देंगे। जैसे ही सारे टमाटर की स्किन रिमूव हो जाएगी, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। उन अंकल ने भी पहले टमाटर को बॉयल करके उनकी स्किन को रिमूव कर रखा हुआ था। इस तरह जब उन्होंने कलीची बनाई थी तो उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि टमाटर पहले से ही बॉयल थे। स्किन को हमने रिमूव कर लिया है टमाटर की। अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। इस साइड पर मैंने तवे को कवर कर कलीची को गलने के लिए रखा हुआ है, बस टमाटर की स्किन को रिमूव करने में और इन टमाटर को प्लेट में निकालने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। बस इतनी ही देर में दूसरी साइड पर जो हमारी कलीची रखी हुई है हमने कवर करके वो गल जाएगी। हमने कलीची को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना, वरना कलीची सख्त हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कलीची को ज़्यादा पकाते हैं तो उसकी बोटी सॉफ्ट होने के बजाय ज़्यादा सख्त हो जाती है। ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है, चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे और फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि जितना भी ये पानी है ये ड्राई हो जाए। क्योंकि कलीची तो हमारी गल गई है, बस अभी हमने पानी को ड्राई करना है। हम जो ये तवा कलीची रेडी कर रहे हैं इसमें ग्रेवी नहीं होगी, लेकिन ना ही ये बिल्कुल ड्राई होगा, बल्कि इसमें इतना मसाला होगा कि आप आराम से इसे रोटी से खा सकते हैं। जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाएगा ऑयल आना शुरू हो जाएगा। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही है, लेकिन कल शाम के टाइम पर तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। अचानक ही बारिश आना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग गई थी। वेदर को सडनली चेंज होते हुए देखकर कि इतनी गर्मी थी और एकदम से बादल आ गए, ठंडी हवाएं चलने लग गई, बारिश होने लग गई, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आई। कुछ लोग होते हैं अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं और स्ट्रगल करना भी छोड़ देते हैं और उन्हें फिर हर काम में मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ताला 1 मिनट में मौसम को चेंज कर सकते हैं, इवन मिनट्स भी नहीं बल्कि कुछ सेकंड ही लगे थे कि बहुत शदीद गर्मी से मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया था, बारिश होना शुरू हो गई थी। जब अल्लाह ताला सेकंड में मौसम को चेंज कर सकते हैं तो हर वो काम और हर वो चीज़ जो हमें इम्पॉसिबल लग रही है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर चीज़ और हर काम अल्लाह ताला के कुन कहने से हो जाती है। इसीलिए जो भी आपके काम है बस आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत बेहतर करेंगे और आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। सारा पानी ड्राई हो गया है। मैंने कलेजी की बोटियों को साइड पर कर दिया है तवे पर। मिड में मैंने बॉयल हुए टमाटर डाल दिए हैं और 2 चम्मच की मदद से मैं इन्हें छोटे छोटे पीसीस में तोड़ रही हूँ। क्योंकि ये टमाटर बॉयल हुए हुए हैं इसीलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे खुलने में। इस तरह जैसे हम चम्मच से कर रहे हैं ये जल्दी से मैश हो जाएंगे और ये हमारी जब कलीची रेडी हो जाएगी उसमें अलग से विजिबल भी नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर ही बच्चों का ये मसला होता है कि जब उन्हें खाने के अंदर टमाटर, प्याज या फिर मिर्चें अलग से नज़र आ रही होती हैं तो वो उन्हें उठाकर प्लेट में साइड पर रख देते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो मटर वाले चावल खाते वक्त भी उनमें से मटर निकाल कर साइड पर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए हम टमाटर को अच्छे से दोनों चम्मच की मदद से कटाकट कर लेंगे, जिसकी वजह से ये टमाटर घुल जाएंगे और हमारी कलीची के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। अक्सर लोग जब घर में कलीची बना रहे होते हैं तो कलीची को फ्राई करने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर उसे रख देते हैं ताकि कलीजी जो है अच्छे से गल जाए। वो यही गलती करते हैं कि जब हम कलीजी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो कलीजी सॉफ्ट होने के बजाय उल्टा हार्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सख्त होगी। इस कलीजी को आपने फ्राई करना है ऑयल के अंदर और अगर आप देखें थोड़ी सी इसमें कसर है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दें, 4 से 5 चम्मच, और 2 से 3 मिनट तक आप उसे दम पर रख दें। तो उसी में आप देखेंगे कि आपकी कलीजी गल भी गई है और बन भी जल्दी जाएगी। अब हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। मिर्चें डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिए अभी तक हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ टमाटर और मिर्चों के अंदर पहले इसकी भुनाई करनी है। इस तरह ग्रीन चिली का सारा टेस्ट जो है कलीजी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टमाटर कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं और ये अलग अलग से विजिबल नहीं हो रहे। इस वक्त हम इसे टमाटर के अंदर फ्राई कर रहे होंगे तो कुछ पानी टमाटर भी रिलीज़ करता है। टमाटर का जितना ही पानी है उसे हम ड्राई कर लेंगे। नए इस्लामी साल का आगाज़ हो गया है और आज नए इस्लामी साल का दूसरा दिन है। अल्लाह ताला इस नए साल में हम सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें। जो साल गुजर गया है उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखा, बहुत सारी खुशियों से नवाजा है
और अल्लाह जी इस आने वाले नए साल में हम सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, हम सबके घरों में सुकून रहे। अल्लाह जी हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करें और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखें, आमीन। टमाटर जो है वो अच्छे से इसके अंदर मैश हो गए हैं और घुल मिल गए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है। उसके बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। चम्मच की मदद से इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस इवनली सारे कलेजी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम इसे सही से मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि जब हम इस कलेजी को खाएं तो किसी बाइट में मिर्चें बहुत ज़्यादा आ जाएं और दूसरी बाइट में नमक मिर्चों का कोई जायका ही ना आए। इसीलिए हम सही से इसे मिक्स कर रहे हैं। आपने जो ट्रिक्स को फॉलो करना है वो ये है कि आपने नमक नहीं डालना, जैसे कि मैंने अब तक नमक नहीं डाला। हमने नमक सबसे लास्ट में डालना है जब कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त आप कलेजी को फ्राई कर रहे होंगे ऑयल में उस वक्त अगर आप नमक डाल दें तो आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी, या फिर जब आपने सारे स्पाइसेस डाले हैं उसके साथ ही आप डाल देंगे नमक तब भी ये सख्त हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नमक जो है सबसे लास्ट में डालना है जब आपकी कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाए। आज इस वीक का लास्ट वर्किंग डे था। आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज लास्ट डे था और आगे 3 छुट्टियां आ रही हैं। खैर इन छुट्टियों में बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, साथ में टीचर्स को भी काफ़ी रेस्ट मिल जाता है। बच्चे अभी से इतने ज़्यादा खुश होकर गए हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हमें 3 दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में थर्सडे की 9 मुहर्रम की छुट्टी होगी, इसीलिए नेक्स्ट वीक 3 वर्किंग डेज़ होंगे। उसके बाद तो वैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चे बड़े खुश होकर गए हैं कि अब बस हमें 5 दिन ही और आना पड़ेगा और फिर आगे हमारी 2 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी। कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए थे और वो मिक्स भी हो गए थे। इसीलिए अब लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया है और नमक डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर रही हूँ, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारे सारा जो मसाला है वो जल जाएगा, कलेजी भी नीचे से जल जाएगी और तवे पर चिपकना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर एक नींबू स्क्वीज़ कर डाल रही हूँ, इससे जो हमारी तवा कलेजी है इसके अंदर थोड़ी सी खटास आ जाएगी। लेमन जूस डालने से काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है, उसे मैं स्क्वीज़ कर डाल रही हूँ, क्योंकि 1 प्लेट कलेजी के लिए 1 नींबू इनफ है। नींबू को स्क्वीज़ करने से पहले मैंने इसके बीज को रिमूव कर लिया था। आप भी जब कलेजी बनाते वक्त नींबू को स्क्वीज़ करेंगी तो आप पहले इसके बीज को रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई बीज जो है कलेजी के अंदर भूल कर रह जाता है, कलेजी खाते वक्त किसी बाइट के अंदर अगर वो मुंह में आ जाएगा तो सारे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ सिरका भी डाल सकती हैं, 1 ढक्कन आप सिरका ऐड कर दें। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लास्ट में हम इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देंगे। मैंने तकरीबन 2 पिंच कसूरी मेथी ली है, उसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। कसूरी मेथी से हमारी तवा कलेजी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी को आप जिस भी चीज़ में डालेंगे तो सबसे लास्ट में डालिएगा। लास्ट में कसूरी मेथी डालने से फ़ायदा ये होता है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी मेंटेन रहती है। देखिए हमारी तवा कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। हमारी मसालेदार बड़ी मज़े की कलेजी बनकर रेडी हुई है और इसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब हमारे घर के किचन में ईजिली अवेलेबल होते हैं। यानी इस तवा कलेजी को बनाने के लिए आपको कोई भी इंग्रेडिएंट स्पेशल बाज़ार से बाय करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें घर के सादे मसाले यूज़ हुए हैं। हमारी तवा कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को फॉलो कर जब आप तवा कलेजी बनाएंगे तो आपकी जो कलेजी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी और टेस्ट में भी बड़ी कमाल बनेगी। ग्रेवी वाली तो कलेजी हम सब अपने घर में बनाते रहते हैं, लेकिन आप जब ये तवा कलेजी बनाएंगे आपके बच्चों को ये गरम गरम मज़ेदार सी स्पाइसी सी तवा कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं उसकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके बच्चों को ये इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि वो डिमांड कर आपसे बार बार बनवाएंगे ये तवा कलेजी। जब कोई चीज़ आप मेहनत से बनाते हैं और आपके बच्चे खुश होकर खाते हैं तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। कलेजी बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नमक सबसे लास्ट में डालना है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।